जी सर बोला। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं हूँ सैयद अली हुसैन बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल एडवोकेट सैयद अली हुसैन बुखारी ऑफिशियल। अब मैं तकरीबन रोज़ रिसर्च करके डिफरेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आता हूँ। रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल, और इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप देखते रहिए और फिर उसके बाद जैसे आपको लगे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें। अच्छा, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस वक्त जो इस वीलॉग में डिस्कस करनी है। एक नवाज़ शरीफ साहब का नैरेटिव जो उन्होंने थोड़ी देर के लिए लिया और उसके बाद यू टर्न ले लिया, उसके ऊपर क्या बयानिया था, और इस पे काफ़ी डिस्कशन हो रही है। उस पर हम भी थोड़ी सी कर लेंगे डिस्कशन, लेकिन इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ के ऊपर कम डिस्कशन हो रही है क्योंकि बहुत से लोग लीगल मामलात की तरफ नहीं देख रहे। और अगर आप लीगल मामलात को समझ लें कि नवाज़ शरीफ वर्सेस इमरान खान एक लीगल बैटल, क्योंकि दोनों के ऊपर इस वक्त केसेस खुले हुए हैं। नवाज़ शरीफ साहब तो गिरफ़्तार भी हैं, ठीक है, और खान साहब गिरफ़्तार हैं और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको सज़ा मिल चुकी है। तो सज़ा याफ्ता दोनों ही हैं इस टाइम पे, नाअहल दोनों ही हैं, लेकिन इनके केसेस जो हैं उनमें क्या कानूनी पहलू हैं कि कौन जो है वो नाअहली से बच सकता है, कौन इलेक्शन लड़ने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं। अगर हम कानूनी तौर पे किसी हल पे पहुंच जाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि वज़ीर आज़म जो है वो नेक्स्ट कौन है, ठीक है। उसमें ऑल्दो इसमें स्टेट का किरदार भी है और हमारी जुडिशरी का किरदार भी होगा। अगर बिल्कुल इम्पार्शल मामलात चलें तो उस हवाले से हम डिस्कशन पहले कर लेते हैं नरेटिव के ऊपर माज़रत के साथ, लेकिन थोड़ा सा मैं उस पर डिस्कशन करूँगा कि देखिए, जो एक नून लीग के गले में हड्डी बनी हुई है एक चीज़, चाहे कोई भी नून लीगी रहनुमा जो है वो कोई भी बात कर ले, जितनी मर्ज़ी तारीफ़ें कर ले नवाज़ शरीफ साहब की, नून लीग की लेकिन ये मामला उनके लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल है कि वो जो 16 माह में जो उनके ऊपर एक डिसरिप्यूट हुए हैं, उनका इमेज काफ़ी टानिश पहले भी था, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके हवाले से बहुत से मामला उनके ख़राब हुए हैं। तो अब 16 माह में जो पेट्रोल कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ चली गई, ये तो सब बताते हैं। अब इसके बाद अब आकर किस मुंह से वापस आएँ, क्या बयानियाँ लेकर नवाज़ शरीफ वापस आएँ। उस पर उन्होंने कहा कि हम एहतसाब करेंगे, हम जर्नलों के भी एहतसाब करेंगे, एक बयानिया नैरेटिव बनाया और मुंह की खानी पड़ी, गालबन वापस चले गए। और शहबाज शरीफ साहब ने वापस जाके यही एक आम खबर है कि समझाया कि भाई ये बयानिया फ़िलहाल ना दें, क्योंकि इस बयानिए से का हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, ठीक है जी, मसले और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अब उस पर खामोश हैं। अब थोड़े से जो है वो इंसल्ट फील कर रहे हैं टॉक शोज़ पे, जो नून लीग के रहनुमा हैं वो भी आके जो है काफ़ी सोच रहे हैं कि यार ये अब नवाज़ शरीफ कह के चुप हो गए हैं, अब कह के जब चुप हो गए तो हम लोग क्या बात करें ना। अरे इफ़ आई एम लीडर आई वुड बी डूइंग इट लाइक माई होल पोलिटिकल पार्टी वुड बी फॉलोइंग मी, दे वुड बी फॉलोइंग माई फुटप्रिंट्स। इफ़ आई वुड से कि जी मैं ये कह रहा हूँ तो सब, अब मैं जितनी ज़ोर से जितनी कन्विक्शन से कहूँगा उतनी ही कन्विक्शन से मेरे बाकी पॉलिटिकल जो टीम है वो कहेगी, लेकिन वो भी अब खामोश है। बीच बीच में से उनको हंसी भी आ रही होती है, क्योंकि मैंने टॉक शोज़ में देखा है अता ताड़र साहब भी थोड़ा सा ना कि मैं क्या जवाब दूँ, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी जो हैं वो मतलब क्योंकि नून लीग और नवाज शरीफ साहब कुछ इस पर कुछ स्टांस नहीं ले रहे, वो सब खामोश हैं और ख़ामोश होना भी बनता है। एक नैरेटिव वो ये जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब कि 9 मई जो है उसके जो जितने भी लोग हैं जो जिनकी वजह से हुआ उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचा दिया जाए। ये एक नैरेटिव अब आ जाके बना रहे हैं, क्योंकि महंगाई का बना नहीं सकते, इलिटरेसी का बना नहीं सकते, रूल ऑफ लॉ का बना नहीं सकते नैरेटिव।
और जो मुल्क दिवालिया हो गया, पेट्रोल, डॉलर, सब कुछ हमारे सामने, बिजली के बिल। तो भाई अब वो क्या नैरेटिव बनाए? अब जब नहीं है तो एक बचा खुचा जो एक जब तक आते नहीं हैं नवाज शरीफ साहब तब तक इन्होंने ये कहा कि 9 मई के, भाई 9 मई के किरदारों से अवाम का क्या भला होना? वो तो 100, 150, 200 जितने भी लोग हैं उनके साथ जो भी है कानून के तहत हो जाएगा, लेकिन उसे अवाम का क्या होना है? अवाम तो इस वक्त वो मरने वाली हुई है, फाकों पे है। मैं सुन के परेशान हो रहा था कि बलूचिस्तान में कुछ लोग अपनी बेटियों को 5-5, 10-10 लाख रुपए में बेच रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। दूसरी बात पे आ जाते हैं हम कि नाअहली इमरान खान और नून लीग, बड़ा टेक्निकल सीन है। देखिए नाअहली जो है वो जो एक तोशाखाना केस है उसमें तो हैं, इमरान खान साहब की हो चुकी है, अभी वो इंटैक्ट है। उस पे जो है वो मैंने जो एनालिसिस की है सुप्रीम कोर्ट उस पे जो है, क्योंकि उस केस में कोई ख़ास जान नहीं है, उसमें हमारे हिसाब से, हमारी जो रिसर्च के हिसाब से नाअहली ख़त्म हो जाएगी अगर केसेस को बराबर सुना जाए, जल्दी सुना जाए। और जो साइफ़र है, साइफ़र के केस पे भी ट्रायल स्टार्ट हो गया। ट्रायल जल्दी होता है यहाँ पे, लेकिन ज़मानतें और सज़ा ख़त्म होना या बरी होना ये लेट हो रहा है। ये थोड़ा सा आप समझें कि इसमें इसके पीछे क्या मामला आता है। और ये ट्रायल अगर जिस तरह तेज़ी से हो रहा है, इसी तरह से अगर साइफ़र को भी समझा जाए, साइफ़र केस में भी, उसमें वो इतनी तोशाखाना केस है उसमें तो हैं, इमरान खान साहब की हो चुकी है, अभी वो इंटैक्ट है। उस पे जो है वो मैंने जो एनालिसिस की है सुप्रीम कोर्ट उस पे जो है, क्योंकि उस केस में कोई ख़ास जान नहीं है, उसमें हमारे हिसाब से, हमारी जो रिसर्च के हिसाब से नाअहली ख़त्म हो जाएगी अगर केसेस को बराबर सुना जाए, जल्दी सुना जाए। और जो साइफ़र है, साइफ़र के केस पे भी ट्रायल स्टार्ट हो गया। ट्रायल जल्दी होता है यहाँ पे, लेकिन ज़मानतें और सज़ा ख़त्म होना या बरी होना ये लेट हो रहा है। ये थोड़ा सा आप समझें कि इसमें इसके पीछे क्या मामला आता है। और ये ट्रायल अगर जिस तरह तेज़ी से हो रहा है, इसी तरह से अगर साइफ़र को भी समझा जाए, साइफ़र केस में भी, उसमें वो इतनी दमखम नहीं है। मैंने एक वीलॉग में डिस्कस डिटेल में किया है कि साइफ़र केस में कैसे इतना दमखम नहीं है। उसके अलावा अलकादिर केस है नैब का, उस पर भी कोई ख़ास मामलात नहीं बनते अगर हम इम्पार्शली देखें। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को एक प्रोटेक्टिव बेल चाहिए, वो ऑलरेडी सज़ा याफ्ता हैं, और प्रोटेक्टिव बेल उनको अगर मिल जाती है तो उस पर आगे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई 2-3 महीने के लिए सुकून में आ गए, उन्होंने सरेंडर करना है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत अपील का हक़ सुप्रीम कोर्ट में दे देते हैं, तो फिर वो अपील में जा सकते हैं। और वो जो इतनी जल्दी आना चाह रहे हैं, 21 तक कोई ख़ास दिन नहीं है, उनको को बहुत अच्छा ग्रीन सिग्नल मिला है कि आपकी नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी और आपकी जो सज़ा है वो भी ख़त्म हो जाएगी, प्रोटेक्टिव बेल भी आपको मिल जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड होगा सबके लिए, तो उसमें ये गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। और अगर हम कानून के हिसाब से देखें तो उनके लिए मसले खड़े होंगे और नाअहली भी उनकी जो है वो भी बरकरार रहेगी। थैंक यू।